नमस्कार दोस्तों। इस समय दोपहर के बज गए हैं 1:30 और मैं तुरंत पहले मैंने सवेरे नहाया था क्योंकि आज मेरा मंडे है। तो दोस्तों आज मैंने मंडे का कर दिया है उद्यापन। शंकर जी से हाथ पैर जोड़ के बहुत दिनों से रह रहे थे। तो कोई भी फास्ट अगर आप बहुत दिन रहते हो तो आपको उद्यापन करना होता है। तो आज मैंने उद्यापन कर दिया है। सिंपल से उद्यापन है। मैं उद्यापन कभी करती नहीं हूँ उनके बिना मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं अगले मंडे से फिर स्टार्ट करूँगी। और इसके बाद दोस्तों चलिए आगे की बात मैं आपको बताऊं। तो मैंने दोबारा नहाया है और दोबारा नहा के देखिए बाल धुले हैं। और बाल धुलने के बाद ही मैंने कैप लगा लिया क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। तो ये देखिए, ये ठंड भी है बहुत दोस्तों, तो ये मैंने रजाई भी ओढ़ रखी है और रजाई ओढ़ के आपसे बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे बातें करने इसलिए आई हूँ कि कल है संकष्टी चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी। पुत्रवती माताएं इस व्रत को करती हैं, तो हम भी करते हैं। मेरा इधर मायका इधर रेली साइड है, ससुराल इधर उन्नाव साइड है। तो मेरे उन्नाव में ये व्रत जो रहा जाता है, ये काले तिल को, तिल दो तरह का होता है। एक सफ़ेद तिल्ली बोलते हैं जिसको, वो भी तिल ही बोलते हैं। आप लोग खाने में आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है यूट्यूब में, हर बर्फ़ी के नीचे डाला जाता है। ये सब पहले नहीं होता था लेकिन अब ज़्यादा डाला जाने लगा। बर्फ़ी के नीचे डालेंगे और सब्जियों में भी ऊपर से हम फ्राई करते हैं, लेकिन अब नहीं, अब होता है, पहले नहीं होता था। तो मेरे मायके में सफ़ेद तिल का लड्डू बनता है, मेरी ससुराल में काले तिल का लड्डू बनता है और मेरी ससुराल में काले तिल के लड्डू से ही पूजा की जाती है। अब दोस्तों इस बार मैं आपके सामने क्यों आई हूँ ये मैं बताने आई हूँ उम्र के हिसाब से, कि आप लोग अगर अभी बच्चे हो तो इसलिए मैं बताने आई हूँ। जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे। काला तिल जो होता है उसमें एक रोक होती है कि मंगलवार को और इतवार को वो ना तो भूना जाता है, मतलब चिटकाया नहीं जाता है, ना खाया जाता है। तो अब की बार मंगल को सकट पड़ रही है और काला तिल का लड्डू, जहाँ काले तिल से पूजा होती, जैसे इधर उन्नाव लखनऊ काले तिल से पूजा होती है। तो जब काले तिल की पूजा करेंगे तो कल ही हम तिल को छिटकाएंगे, कल ही हम तिल के लड्डू बनाएंगे, कल ही तिल की पूजा करेंगे, सकट माता की पूजा करेंगे और कल ही तिल के लड्डू खाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके सामने आई हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा। काला तिल का बड़ा विचार होता है। तो इसको मंगल के बजाय आज आप धो लीजिए। अगर आप पहले से नहीं धोई हैं, अगर आपको मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम है, अभी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो मुझे ये सब बातें कल बतानी चाहिए था, लेकिन दोस्तों इस समय को तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाई हूँ। तो अगर अभी भी टाइम है, आप काला तिल बाजार से लीजिए और उसको आधा घंटे गर्म पानी में डाल के धो दीजिए और धोने के बाद उसको रगड़ के, कस के रगड़ के डाइनिंग टेबल पे पंखा चला के सुखा दीजिए। शाम तक सूख जाएगा, हल्का सा पानी मरना चाहिए। इसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए, ज़्यादातर लोहे कढ़ाई में भूनिए तो बहुत अच्छा लगता है। लोहे की कढ़ाई चढ़ाइए, ये नहीं है तो कोई भी कढ़ाई चढ़ाइए। कोई लोहे कढ़ाई आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत बाजार जाएँ लोहे कढ़ाई खरीदें तब बनाए, नहीं, कोई भी कढ़ाई बना लीजिए, लेकिन लोहे कढ़ाई आमतौर पर सबके घरों में होती है। तो उसको लोहे कढ़ाई में आज ही तिल को तल लीजिए, मतलब भून लीजिए। बिना घी तेल के भुना जाता है ये काले तिल का लड्डू। और कल सवेरे इसका लड्डू बना लीजिए। मन हो तो आज ही बना के रख लीजिए, जूठा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको सकट माता को समर्पित करना है वो लड्डू, जहाँ पर काले तिल से ही पूजा होती है। जिस जगह में, जैसे मेरे ससुराल है उन्नाव लखनऊ, इसमें काले तिल से ही पूजा होती है। और तो आज ही लड्डू बना लीजिए वरना कल बना लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। कल ना इसको चीखिएगा नहीं, मतलब दांत के नीचे दबाइएगा नहीं इस लड्डू को। इसको आप बुधवार को खाइएगा, बाकी सारे लड्डू खाइए, मूंगफली के खाइए। व्रत में कल का व्रत दोस्तों, अब हम आपके यहाँ को नहीं जानते, इधर मेरे यहाँ ये निर्जला व्रत रहा जाता है। सवेरे से चंद्रमा निकलने तक यानी 8:15 तक औरतें महिलाएं पानी नहीं पीती हैं जिनके बेटे होते हैं। और 8:15 बजे चंद्रमा देख के पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद हम पूजा करते हैं, बेटों को तिलक लगाते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत में करवा से थोड़ा और अलग है। करवा चौथ में हम लोग पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। कढ़ी है, चावल है, रोटी है, फरा है, अपने अपने यहाँ का रिवाज है। लेकिन इस व्रत में ऐसा नहीं होता। शाम को पूजा करने के बाद 8:15 बजे आप सिंघाड़ा की पूरी खा सकते हैं, क्योंकि पानी तो दिन भर नहीं पीना है। जैसे करवा में आप पानी नहीं पीते वैसे इसमें भी आप दिन भर नहीं पिएंगे। पति का है कि पुत्र का है, तो पानी नहीं पिएंगे। रात में जब आप पूजा करेंगे चंद्रमा देख के उसको अर्घ देंगे, चावल छिड़केंगे, बेटों की पूजा करेंगे। इसके बाद आप सिंघाड़ा की पूरी खाइए।
फल फूल खाइए, रामदाना आता है, चौलाई बोलते हैं जिसको, उसका लड्डू खाइए, और दूसरे दिन सवेरे नहा धो के तब भोजन ग्रहण करें। इस व्रत का ये नियम होता है। अब हम आपको व्रत के नियम भी बता देते हैं। इस व्रत में इधर के साइड यानी यूपी की ही बात मैं 2-4 जिलों की जानती हूँ, ज़्यादा नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स, जैसे उन्नाव है, लखनऊ है, इनमें सब में, कानपुर है, इनमें सब में गोधूली बेला इसकी पूजा होती। गोधूली मतलब जिस समय रात और सवेरे का मिलन होता है, संध्या बेला जिसको बोलते हैं, उसको गांव में गोधूली बेला कहते हैं। एक गुलशन नंदा ने पहले किताब लिखी थी सांझ के बेला, बहुत अच्छी किताब थी, आज तक मुझे भूली नहीं, वैसी किताब मैंने दोबारा नहीं पढ़ी। तो वैसा ही उसको सांझ बोलते हैं। तो गोधूली बेला सारे जानवर घर आते हैं, सारी चिड़ियाएँ अपने घोंसलों में जाती हैं, उसको गोधूली बेला बोलते हैं। उसी समय इधर मेरी ससुराल में पूजा होती है, यानी उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, ऐसी कई जगहों। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट जो उधर मेरा मायका है, वहाँ पे चंद्रमा देख के पूजा होती है। 8:15 बजे वो लोग चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा देख के पूजा करते हैं। तो आप लोग कौन सी मान्यता मानते हैं, उस मान्यता से आप पूजा कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। फिलहाल अगर आपके यहाँ काले तिल से पूजा होती है तो काला तिल, कल मंगलवार है, मंगलवार को मत चीखिएगा, क्योंकि ये तिल आप लोगों को याद होगा, मृत्युपरांत तिलांजलि में काले तिल का ही इस्तेमाल होता है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल नहीं होता है। जो महिलाएं या पुरुष दिवंगत आत्मा को जल देते हैं यानी तिलांजलि देते हैं, उसको तिलांजलि बोलते हैं, तो उस तिल को काला तिल ही होता है। तो इसीलिए कल मंगल है, कल आप तिल को ग्रहण ना करें, तिल का ग्रहण ना करें। तो चलिए कल मिलते हैं। कल है सकट, आप सवेरे नहाएं धोएं और भगवान की पूजा करें, लेकिन जल ग्रहण नहीं करें। कल के दिन अपने बच्चों को प्यार से रखें। देखिए दोस्तों, एक बात हंसी मजाक की भी छोड़ रहे हैं, वो ये है कि मेरा पति मेरे लिए कोई व्रत नहीं रहता, मेरा बेटा मेरे लिए कोई व्रत नहीं रहता, लेकिन मुझे रहना जब तक हम जीवित हैं। तो चलिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस प्रांत से हैं और किस तरह का फास्ट करते हैं। नमस्कार, कल मिलते हैं।